सपनों की कीमत वही जानते हैं जो जागते हैं रात भर। इस पंक्ति की सच्चाई तब समझ आती है जब किसी की आंखों में सिर्फ नींद नहीं बल्कि कुछ पाने की ललक दिखती है। सपनों की असली कीमत वह जानता है जो रात की खामोशी में अकेला अपने आप से लड़ता है, जो खुद को बार बार उठाता है, जो थक जाने के बाद भी एक बार और कोशिश करता है। जब पूरी दुनिया चैन से सो रही होती है तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भविष्य को अपने हाथों से गढ़ रहे होते हैं। वे सिर्फ वक्त को नहीं, अपने जीवन को बदल रहे होते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस चैनल द ट्रूथ ऑफ लाइफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था एक बड़ा इंजीनियर बनना। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे। घर में बिजली ठीक से नहीं आती थी, किताबें भी पुरानी थीं, लेकिन उसके इरादे इतने ताजा और मजबूत थे कि वह हर रात मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर पढ़ता था। उसके दोस्त क्रिकेट खेलते, टीवी देखते, आराम करते, लेकिन अर्जुन के लिए हर रात एक युद्ध जैसी होती थी। आलस के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ और सबसे ज्यादा अपनी खुद की थकान के खिलाफ। माँ कई बार कहती, बेटा थोड़ा सो जा, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, माँ अगर आज सो गया तो कल सपना अधूरा रह जाएगा। और फिर एक दिन वह आईआईटी में चयनित हुआ। गांव वाले उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। किसी ने कहा किस्मत थी, लेकिन मां जानती थी वो हर रात की जागी हुई आंखों का फल था। हर वह इंसान जो अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूता है, एक बात तो निश्चित है, उसने रातों की नींद खोई होती है। सपनों की कीमत वही जानता है जिसने तन्हाई में, दर्द में, अकेलेपन में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा हो। एक कलाकार जो अपनी कला में रम जाता है, वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक वह उसे पूरी तरह अभिव्यक्त न कर ले। एक लेखक जो अपनी कहानी कहता है, वह तब तक कलम नहीं छोड़ता जब तक उसकी आत्मा संतुष्ट न हो जाए। और एक माँ जो अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए हर रात अपनी जरूरतें भूल जाती है, वो भी जानती है कि सपने क्या होते हैं और उन्हें पाने के लिए क्या खोना पड़ता है। गौतम बुद्ध की कहानी खुद एक आदर्श उदाहरण है। सिद्धार्थ थे वे, एक राजा के पुत्र जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सुख नहीं, सत्य की तलाश को चुना। एक दिन सब कुछ त्याग दिया, राजमहल, परिवार, ऐश्वर्य, और निकल पड़े आत्मज्ञान की ओर। जंगल जंगल भटके, शरीर को कष्ट दिए, रात रात भर ध्यान में लीन रहे। कितनी बार शरीर जवाब देने लगा, लेकिन आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। और एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने वह ज्ञान पाया जिसे आज पूरी दुनिया बुद्धत्व के नाम से जानती है। सोचिए, अगर वे उस एक रात सो गए होते तो क्या मानवता को यह प्रकाश मिलता? सपनों की राह में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन वही लोग उन्हें पार कर पाते हैं जिनमें हौसला होता है रातों से लड़ने का। आप किसी भी सफल व्यक्ति की जीवनी उठा लीजिए, एक बात मिलेगी, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने समय से पहले जागना सीखा, उन्होंने रातों को अपनी योजनाओं में बदल दिया। एक और कहानी है रेखा नाम की लड़की की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे से थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सपना था एक दिन ऑफिसर बनने का। लेकिन हालात ऐसे थे कि पढ़ाई के लिए ना कोचिंग थी, ना इंटरनेट। उसने लोगों के फेंके हुए नोट्स इकट्ठा किए, पुरानी किताबें ढूंढी और हर रात सब सोने के बाद पढ़ाई करती रही। कई बार भूख लगी, कई बार बिजली गई, लेकिन उसने खुद को कभी रोका नहीं। 2 साल बाद जब वह यूपीएससी टॉपर्स की लिस्ट में आई तो अखबारों में उसकी फोटो छपी। लोग ताज्जुब कर रहे थे, लेकिन वह जानती थी यह उन रातों की मेहनत का फल है जो उसने अकेले जाग कर लगाई थी। यह जागना केवल शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक और आत्मिक होता है। जब आपके भीतर एक जलता हुआ सपना हो तो वह आपको जगाए रखता है। फिर आपको नींद भी दुश्मन लगने लगती है, क्योंकि हर पल जो बीत रहा है वह आपको लक्ष्य से दूर कर रहा होता है। और तब आप समझते हैं कि सपनों की असली कीमत क्या होती है। दुनिया कहेगी आराम कर लो, थोड़ा जी लो, लेकिन आप कहेंगे मुझे अभी पाना है, फिर आराम भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिनके पास संसाधन है वही कुछ बन सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो भीतर से जगा है वही बाहर की दुनिया को बदल सकता है। संसाधन नहीं, संकल्प जरूरी है। पैसा नहीं, प्यास जरूरी है। और नींद नहीं, जुनून जरूरी है। जब आपके पास ये सब हो
तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक और प्रेरणादायक उदाहरण है महान खिलाड़ी एम.एस. धोनी का। एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में गिने जाने वाले धोनी की सफलता के पीछे रातों की नींद नहीं, बल्कि रातों की मेहनत थी। वे रेलवे में टीटीई की नौकरी करते थे और ट्रेन के डिब्बों में रातें बिताकर सुबह सुबह प्रैक्टिस करते थे। उनके पास महंगे कोच नहीं थे, लेकिन जुनून था। हर बार जब वह पिच पर जाते, उनका सपना उनके बल्ले में बोलता था। उन्होंने हमें सिखाया कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता, अगर आप उसके लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हों। जब आप एक सपना देखते हैं तो वह आपको चुनता है। वह आपसे वादा करता है कि अगर तुम मुझे सच्चाई में बदलोगे तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। लेकिन उसके लिए कीमत देनी होती है, नींद की, आराम की, रिश्तों की और कभी कभी अकेलेपन की। और यह कीमत वही चुकाता है जो जानता है कि जीत कितनी प्यारी होती है। कभी आप खुद को रात में जागते हुए पाएं तो घबराइए मत। वह जागरण, वह बेचैनी, उस लक्ष्य की निशा, सपनों की कीमत वही जानते हैं जो जागते हैं रात भर। यह वाक्य सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह एक जीवन का दर्शन है। यह उस संघर्ष की गूंज है जो हर उस व्यक्ति के भीतर उठती है जिसने जीवन में कुछ बड़ा सपना देखा हो। यह पंक्ति हमें बताती है कि सपने देखना जितना आसान है, उन्हें पूरा करना उतना ही कठिन। और उस कठिन राह पर वही चलता है जिसने अपने सपनों को सिर्फ नींद में नहीं, बल्कि जाग कर जीना सीखा हो। गौतम बुद्ध का यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था, क्योंकि सपनों की दुनिया में कदम रखने के लिए पहले अपने वर्तमान को तपाना पड़ता है। हर इंसान के भीतर कुछ पाने की चाह होती है, लेकिन उस चाह की गहराई तभी मानी जाती है जब वह केवल इच्छा तक सीमित न रहकर कर्म में बदल जाए। रात भर जागना केवल आंखें खुली रखने का नाम नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है उस बेचैनी से जो हर उस व्यक्ति को जगाए रखती है जिसने अपने सपनों के पीछे अपनी नींद, अपनी सुविधा, अपना आराम सब कुछ छोड़ दिया हो। जो सच में अपने सपनों को पाना चाहता है वह चैन से सो नहीं सकता। उसकी रातें कल्पनाओं से नहीं, कोशिशों से भरी होती हैं। वह जानता है कि जब पूरी दुनिया सो रही हो तब उसकी मेहनत उसे बाकी सबसे आगे ले जा सकती है। एक किसान को ही देखिए, वह अपने खेत में तब भी मेहनत करता है जब धूप सिर पर होती है, जब बारिश जोरों से हो रही होती है, या जब सर्दी से हाथ कांप रहे होते हैं। वह हर रोज अपने बीज बोता है, मिट्टी को सींचता है और भरोसा करता है कि एक दिन उसका फसल लहलहाएगा। लेकिन क्या उसे रात की नींद चैन से आती है? नहीं। वह अपने सपने, अच्छी फसल, बेहतर जीवन, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचकर रात रात भर जागता है। यही है सपनों की कीमत समझना। यही है उस संघर्ष को अपनाना जो हर सफलता से पहले आता है। गौतम बुद्ध स्वयं एक राजा के पुत्र थे। उनके पास हर सुविधा थी, हर आराम था, लेकिन उनका सपना सिर्फ अपने लिए नहीं था। उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए कुछ खोजने का संकल्प लिया। उनके भीतर यह बेचैनी थी कि जीवन, मृत्यु और दुख का रहस्य क्या है। उन्होंने अपने आराम, परिवार, सिंहासन सब कुछ छोड़ दिया और वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने रातों की नींद गंवाई, जंगलों की ठंड सही, भूख प्यास सही, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि उनका सपना था सत्य को जानना। और जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया तो वे पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए। क्या यही नहीं है सपनों की असली कीमत? जिन लोगों ने इतिहास में अपना नाम लिखा है वे सब वही लोग थे जिन्होंने रात रात भर जागकर अपने सपनों को जिया है। एक वैज्ञानिक को ही लीजिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है वह प्रयोगशाला में बैठा किसी खोज में लगा होता है। एक लेखक अपनी किताब की पंक्तियां लिख रहा होता है, एक कलाकार अपने चित्र में रंग भर रहा होता है, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में डूबा होता है, एक उद्यमी अपनी योजनाओं को साकार करने में व्यस्त होता है। और ये सब लोग उसी श्रेणी में आते हैं जो जानते हैं कि सपनों की कीमत कितनी होती है। कई बार लोग सपनों को सिर्फ एक ख्वाब समझते हैं, लेकिन असल में सपना वही होता है जो आपको चैन से बैठने न दे, जो हर वक्त आपके दिल और दिमाग में हलचल पैदा करे, जो हर रात आपको याद दिलाए कि तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है और उस आग को बुझने मत दो जो तुम्हारे भीतर जल रही है। क्योंकि एक बार अगर वह आग बुझ गई तो जीवन केवल एक सामान्य क्रम बनकर रह जाएगा, जिसमें न कुछ खास होगा न कुछ प्रेरणादायक। कभी आपने उस माँ के बारे में सोचा है जो अपने बच्चों के लिए हर रात देर तक काम करती है, जो अपने सपनों को ताक पर रख देती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल बनाना चाहती है? उसके लिए भी यह पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है। सपनों की कीमत वही जानते हैं जो जागते हैं रात भर।
वह माँ, वह पिता, वह भाई, वह बहन जो अपने परिवार, अपने भविष्य के लिए मेहनत करता है, वह सब उस संघर्ष को समझते हैं। हर बलिदान, हर आंसू, हर थकान, यह सब उस रास्ते का हिस्सा है जो सपनों तक ले जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट है क्या? और जवाब होता है नहीं। सफलता की कोई सीधी सरल राह नहीं होती। वह रास्ता कांटों भरा होता है, जिसमें धैर्य, संकल्प, त्याग, मेहनत और सबसे जरूरी जागरण चाहिए। जो सपना आपने देखा है वह बिना मेहनत के पूरा नहीं होगा। वह सपना आपको हर दिन उठाएगा, हर रात जगाएगा और हर पल आपसे कुछ मांगेगा। समय, ऊर्जा, ध्यान, समर्पण। और जब आप वो सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे, तभी सपना धीरे धीरे हकीकत का रूप लेगा। गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की, तब उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर है। लेकिन उस सुख को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। अपने अंदर की बुराइयों को जलाना पड़ता है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है, मोह माया को त्यागना पड़ता है। और यह सब कोई एक दिन में नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति खुद को हर रोज नए सिरे से तैयार करता है। यह जागरण ही उस मार्ग की शुरुआत है जो आत्मज्ञान तक ले जाता है। आज जब आप अपने जीवन में कुछ बड़ा सपना देख रहे हैं, एक व्यवसाय खोलना, परीक्षा में टॉप करना, कोई नई कला सीखना, समाज में बदलाव लाना, तो याद रखिए कि यह सपना तभी पूरा होगा जब आप उसे पाने के लिए अपनी नींदें कुर्बान करेंगे। आपको बार बार गिरना पड़ेगा, थकना पड़ेगा, लोगों की बातों को सहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको उठकर चलना होगा। क्योंकि सपनों की राह आसान नहीं होती, लेकिन जो उसे तय कर लेता है वही दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि रात भर जागने का अर्थ केवल शारीरिक जागरण नहीं है। यह मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक जागरण भी है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हैं, जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, जब हम यह कहते हैं कि सपनों की कीमत वही जानते हैं जो जागते हैं रात भर, तो यह कोई कविताएं पंक्ति भर नहीं रह जाती। यह एक जीती जागती सच्चाई बन जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर चल रही जंग को हर रात झेलता है, यह पंक्ति तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है जब कोई माता पिता अपना आराम छोड़कर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए खप जाते हैं। जब कोई युवा लड़का या लड़की अपने छोटे से कमरे में बैठकर बड़ी दुनिया को जीतने के सपने पालता है। जब कोई मजदूर दिन भर की थकावट के बाद रात को भी अगले दिन के लिए योजना बनाता है। एक कहानी है सुरेश की। मुंबई की एक चाल में रहने वाला एक युवक। दिन में वह एक फैक्ट्री में काम करता था और रात को ग्राफिक डिजाइनिंग सीखता था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपनी डिजाइनिंग कंपनी शुरू करेगा। उसके पास लैपटॉप नहीं था, इसलिए वह साइबर कैफे में घंटों बैठा रहता। पैसे बचाने के लिए वह भूखा रहता, लेकिन उस पैसे से इंटरनेट का टाइम खरीदता। हर रात उसके भीतर एक सवाल गूंजता, क्या मैं भी कुछ बन पाऊंगा? और हर रात उसका सपना कहता, जागते रहो, अभी बहुत कुछ बाकी है। आज सुरेश के पास अपनी डिजाइनिंग फर्म है और वह उन बच्चों को फ्री सिखाता है जो उसी हालात से गुजर रहे हैं जिसमें वह कभी था। रात की खामोशी में ही आत्मा की सबसे गहरी आवाज सुनाई देती है और यह आवाज ही होती है जो आपको जगाए रखती है। कई बार आपके अपने भी कहेंगे, क्या फायदा इतनी मेहनत का? लेकिन आपको खुद को जवाब देना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं, कुछ कर दिखाने के लिए पैदा हुआ हूं। हर रात जागकर मेहनत करना सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को साबित करने के लिए होता है। उस समाज के सामने जिसने कहा था तू नहीं कर सकता, उस वक्त के सामने जिसने कहा अब देर हो चुकी है, और सबसे ज्यादा खुद के सामने, ताकि आप खुद से कह सको, मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, मैं टूटा नहीं। कभी कभी यह जागना केवल शारीरिक नहीं, भावनात्मक और मानसिक होता है। जैसे एक माँ जो अपने बच्चे की बीमारी में रात भर उसकी सेवा करती है, वह भी एक सपना देख रही होती है अपने बच्चे को ठीक देखने का। उसकी भी आंखें खुली होती हैं, लेकिन वे खाली नहीं होती। उनमें उम्मीदें होती हैं, दुआएं होती हैं, और जब बच्चा ठीक होता है तब वह माँ जानती है कि सपनों की कीमत क्या होती है। एक और कहानी है अली की, कश्मीर के एक छोटे गांव से। उसका सपना था फोटोग्राफर बनने का, लेकिन वहां न तो अच्छे कैमरे थे, न इंटरनेट, न सीखने की सुविधा। उसने गांव के टूटे फूटे मोबाइल से तस्वीरें खींचना शुरू किया। वह रात को चुपचाप खेतों में, पहाड़ों पर जाता, चांदनी में कैद करता वह सौंदर्य जिसे कोई नहीं देखता था। जब लोग सोते थे वह जागता था, प्रकृति की आवाजें सुनता था, उनका चित्र बनाता था।
एक दिन उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और आज वह एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। यह सब इसलिए क्योंकि वह हर रात अपने सपनों के लिए जागता रहा। सपनों की राह पर चलने वालों को कभी ताज नहीं मिलता, पहले उन्हें कांटे मिलते हैं, तिरस्कार मिलता है, अस्वीकार मिलते हैं। लेकिन जो उस राह पर टिके रहते हैं वही अंत में विजेता बनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं हर अस्वीकार एक इम्तिहान है, हर संघर्ष एक सबक है और हर जागी रात एक सीढ़ी है उस ऊंचाई की ओर जो बाकी लोग देख भी नहीं सकते। कभी आपने गौर किया है, जो लोग बहुत सफल होते हैं वे कभी अपने संघर्ष का ढिंढोरा नहीं पीटते। वे बस मुस्कुराते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी रातें जागकर काटी होती हैं, जितनी बार खुद को गिरने से रोका होता है, वे जानते हैं कि असली जीत शांति में होती है, शोर में नहीं। वे जानते हैं कि जो सपना नींद में देखा जाए वह सिर्फ कल्पना होता है, लेकिन जो सपना नींद तोड़ दे वह क्रांति बनता है। और यही जागरण अगर एक दिन समाज में फैल जाए तो समाज भी बदल जाता है। जब एक शिक्षक रात भर बच्चों की योजनाएं बनाता है, जब एक डॉक्टर नींद छोड़कर मरीज की सेवा करता है, जब एक सैनिक बॉर्डर पर बिना झपकी के देश की रक्षा करता है, तो यह सिर्फ ड्यूटी नहीं होती, यह उनके भीतर पलते एक बड़े सपने की साधना होती है। आज के युग में भी जब सब कुछ तेज है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिजल्ट, तब भी कुछ चीजें समय मांगती हैं। आत्मनिर्माण उन्हीं में से एक है। सपनों को हकीकत में बदलने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको रातों को जगना ही पड़ेगा, और यह जागना केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप सपने देख सकते हैं, सवाल यह है क्या आप उनके लिए नींद छोड़ सकते हैं। क्या आप एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ आसान चाहिए उस कठिन रास्ते पर चल सकते हैं जहां पसीना, आंसू और अकेलापन आपका साथ देंगे? क्योंकि अगर हां, तो आप भी उन्हीं में से एक बन सकते हैं जिनकी कहानियां कभी सुनी जाएंगी, प्रेरणा के रूप में, बदलाव के रूप में। क्योंकि अंत में यह दुनिया उन्हीं की होती है जो रातों को जागकर अपने भाग्य को बदलते हैं, जो हर हार में सीखते हैं और जो हर नींद से ज्यादा अपने सपने को अहमियत देते हैं। इसलिए आज जब आप अगली बार थक जाएं, जब नींद आंखों पर हावी हो, जब लगे कि अब और नहीं कर सकते, तो बस इतना याद रखिए, सपनों की कीमत वही जानते हैं जो जागते हैं रात भर। जब हम कहते हैं सपनों की कीमत वही जानते हैं जो जागते हैं रात भर, तो इसका अर्थ सिर्फ मेहनत नहीं होता, बल्कि उसमें छिपी वो तड़प, वो आग, वो दीवानगी होती है जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देती है। यह पंक्ति जीवन के उन नायकों की कहानी कहती है जो खामोशी से अपने भीतर एक तूफान पालते हैं। वे लोग जो दिन में दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन रात को अपने अकेलेपन और संघर्ष से जूझते हैं। ऐसी ही एक कहानी है शिवानी की, जो राजस्थान के एक रूढ़िवादी गांव से थी। उसके घर की परंपराएं कहती थीं कि लड़कियां सिर्फ घर संभालें, सपने नहीं देखें। लेकिन शिवानी की आंखों में एक सपना पल रहा था, एक डॉक्टर बनने का। दिन में वह घर के काम करती, लेकिन रात को चुपचाप किताबें निकालती। मिट्टी के दिए की रोशनी में वह शरीर रचना विज्ञान पढ़ती थी, क्योंकि उसके पास न तो लैपटॉप था, न मोबाइल और न ही कोई गाइड। उसकी मां को जब उसकी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि चुपचाप उसके लिए छुप छुप कर किताबें लाई। और फिर एक दिन जब उसका चयन मेडिकल कॉलेज में हुआ तो वह गांव की पहली लड़की बनी जो डॉक्टर बनी। यह केवल उसका नहीं, हर उस सपने का सम्मान था जो रातों की नींद छोड़कर जी गए थे। कभी कभी सपने इतने बड़े होते हैं कि वे आपकी पूरी पहचान बदल देते हैं। वे आपको उस राह पर ले जाते हैं जहां पहले कोई नहीं गया। ऐसे लोगों का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप अलग सोचते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे खींचने वाले मिलते हैं, लेकिन तब भी आप बढ़ते हैं, क्योंकि आपके सपनों ने आपको जगाया है। रातों की जागरण केवल पढ़ने या काम करने के लिए नहीं होती, कभी कभी यह जागरण आत्मा का होता है। जैसे महात्मा गांधी का, उन्हें भी रात रात भर अपने विचारों को टटोलना पड़ा, यह समझने के लिए कि सत्य का मार्ग क्या है। उन्होंने भी आराम नहीं चुना, संघर्ष को गले लगाया, और यह वही जागरण था जिसने उन्हें महात्मा बना दिया। क्योंकि सपनों की कीमत तभी पता चलती है जब आप उनके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। हमारे समाज में कई ऐसे अनसुने हीरो हैं जिनकी कहानियां शायद अखबारों में नहीं छपी, लेकिन उनके संघर्ष किसी बड़ी प्रेरणा से कम नहीं है। एक ऑटो ड्राइवर था रमेश। उसके बेटे का सपना था आईएएस बनने का। रमेश दिन रात काम करता, खुद खाना नहीं खाता, लेकिन बेटे के लिए किताबें खरीदता।
उसका बेटा जब रात को पढ़ता था तो रमेश उसके पास बैठकर जागता ताकि बेटा अकेला न महसूस करे। कभी कभी वह खुद भी किताबें पढ़ने की कोशिश करता ताकि समझ सके बेटा क्या पढ़ रहा है। और फिर उस दिन जब बेटे ने इंटरव्यू पास किया और आईएएस बना तो रमेश ने केवल अपने बेटे का सपना पूरा नहीं किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि एक बाप की जागी हुई रातें भी इतिहास बना सकती हैं। सपनों की कीमत वही समझता है जिसने खुद को खोया है, जो हर रात एक नया संघर्ष लेकर सोया है और हर सुबह फिर से उठा है। उसी को पता है कि सपनों को पाना क्या होता है। जो सिर्फ सोकर सपने देखते हैं वे उन्हें नहीं पा सकते। उन्हें पाने के लिए जागना पड़ता है, शरीर से, मन से और आत्मा से। अगर कोई पूछे कि सफलता क्या है तो उत्तर होगा लगातार जागते रहना, लगातार गिरकर उठते रहना, लगातार अपने भीतर के डर से लड़ते रहना। सफलता की कहानी कभी सीधी नहीं होती। उसमें हजारों रातें होती हैं जिनमें आंसू होते हैं, अकेलापन होता है, थकावट होती है, लेकिन हार नहीं होती, क्योंकि जिसने हार मान ली वह जागना छोड़ देता है और जिसने जागना छोड़ दिया वह सपनों से भी दूर हो गया। एक और सच्ची कहानी दिल्ली की गलियों में रहने वाले मोहित की। उसका सपना था कि एक दिन वह खुद का रेस्तरां खोले। घर की हालत खराब थी। वह स्कूल के बाद एक ढाबे पर काम करता, वहीं से खाना बनाना सीखा, लोगों से बातचीत करना सीखा और हर रात घर आकर छोटे डायरी में अपने रेस्तरां के सपने लिखता। उसने कई रातें जागकर यूट्यूब से सीखने की कोशिश की, खुद प्रयोग किए और छोटी छोटी चीजों को नोट किया। 5 साल बाद उसने अपना फूड ट्रक शुरू किया और आज उसका ट्रक एक ब्रांड बन गया है, मोहित का सपना। यह सिर्फ एक नाम नहीं, उन रातों की पहचान है जो उसने जागकर काटी। गौतम बुद्ध का संदेश यही था, अपने दीपक स्वयं बनो, यानी खुद अपने लिए रोशनी बनो, खुद अपने अंदर की नींद से जागो। यह जागरण ही सबसे बड़ा बल होता है। बाहर की दुनिया में जो भी बदलना है उसकी शुरुआत भीतर से होती है। जब आप खुद जागते हैं तो एक एक करके सब कुछ जागता है। आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपकी संभावनाएं। आप कभी अपने जीवन को देखिए, क्या आपके पास ऐसा कोई सपना है जो रात को चैन से सोने नहीं देता? अगर हां तो आप धन्य हैं, क्योंकि वह सपना आपको जगा रहा है, आपको बुला रहा है। उस बुलावे को अनसुना मत कीजिए, क्योंकि अगर आप आज जागे तो कल आपकी कहानी किसी और को भी जगा सकती है। इसलिए याद रखिए, ये जो रात है ये सोने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए है। यह समय है जब आप सबसे ज्यादा खुद के पास होते हैं, जब आप सबसे ईमानदार होते हैं, जब आप सबसे कमजोर और सबसे मजबूत दोनों होते हैं। और यही समय होता है जब इतिहास लिखा जाता है, चुपचाप, खामोशी से, बिना किसी तालियों के, बिना किसी वाहवाही के। तो आइए आज एक निर्णय लें, अपने सपनों को यूं ही खोने नहीं देंगे। हम भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगे जो कहते हैं, हाँ, हमने भी रातों को जागकर अपने सपनों को जिया है। और यकीन मानिए, जिस दिन आपका सपना पूरा होगा उस दिन हर थकी हुई रात, हर गिरी हुई हिम्मत, हर झुकी हुई पीठ आपको मुस्कुराकर सलाम करेगी। क्योंकि तब आपको एहसास होगा कि सपनों की कीमत सिर्फ वह जानता है जो जागता है, हर रात, हर सुबह, हर सांस के साथ। पर जब हम बार बार सोचते हैं, बार बार उसी घटना को दोहराते हैं, तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। हम अपनी ही नजरों में गिरने लगते हैं। और यही गिरावट सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब इंसान खुद से भरोसा खो देता है तो फिर कोई उसे बचा नहीं सकता, चाहे सारी दुनिया साथ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का हल क्या है? क्या सच में ज्यादा सोचने से छुटकारा मिल सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक फैसले की जरूरत है। आपको यह तय करना होगा कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हो, डर में या विश्वास में। आप क्या चाहते हो, हर रात बेचैनी में सोना या चैन की नींद लेना? आपको समझना होगा कि आपकी सोच आपकी गुलाम नहीं है, बल्कि वो आपकी ताकत बन सकती है अगर आप उसे दिशा देना सीखो। हर बार जब आपका दिमाग किसी पुराने जख्म को कुरेदने लगे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या इस सोच से मेरा कल बेहतर होगा? अगर जवाब ना है तो उस सोच को वहीं रोक दो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, क्योंकि आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन धीरे धीरे जब आप बार बार खुद को रोकोगे तो आपकी सोच भी आपका कहना मानने लगेगी। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये अभ्यास है। एक और तरीका है, अपना ध्यान किसी रचनात्मक चीज में लगाओ। संगीत सुनो, किताब पढ़ो, लिखो, पेंटिंग करो, दौड़ो, नाचो, कुछ भी जो तुम्हारे भीतर की आग को बाहर लाने में मदद करे।
क्योंकि जब ऊर्जा अंदर सड़ती है तो चिंता बनती है, और जब वही ऊर्जा बाहर निकलती है तो प्रेरणा बनती है। एक सच्ची कहानी याद आती है। एक युवक था जिसका सपना था बड़ा लेखक बनने का, लेकिन वह हर बात को लेकर इतना सोचता था कि कभी लिख ही नहीं पाता। उसे लगता, क्या लोग इसे पसंद करेंगे? क्या मैं अच्छा लिख रहा हूं? अगर कोई आलोचना कर दे तो क्या होगा? और यही सोच उसे सालों तक रोकती रही। एक दिन उसने तय किया, मैं एक शब्द लिखूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चाहे कैसा भी हो। और जब उसने लिखना शुरू किया तो धीरे धीरे उसकी सोच का जहर स्याही में बदल गया। आज वह एक सफल लेखक है। फर्क सिर्फ इतना था, उसने डर को हराया। आप भी वो कर सकते हो। आप भी उस घने अंधेरे से बाहर निकल सकते हो जिसमें आपकी सोच ने आपको कैद कर रखा है। लेकिन उसके लिए आपको खुद को समझना होगा, खुद से दोस्ती करनी होगी। आपको यह मानना होगा कि आप जैसे हो वैसे ही काफी हो। किसी को खुश करने के लिए, किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए खुद को मत बदलो, बल्कि खुद के लिए जियो, अपने सपनों के लिए जियो, अपने मन की शांति के लिए जियो। कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा सोचता हूं तो इसका मतलब मैं बुद्धिमान हूं। लेकिन याद रखो, बुद्धिमानी और चिंता में फर्क होता है। बुद्धिमान वो होता है जो सोचता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है। लेकिन जो सोचता ही रह जाए और कोई कदम ही ना उठाए, वह सिर्फ डर में जीता है। इसलिए अपने डर को पहचानो, उसका सामना करो और धीरे धीरे उसे अपने जीवन से बाहर निकालो। अब एक और बात, आपसे कोई उम्मीद नहीं करता कि आप एकदम बदल जाओ, लेकिन उम्मीद यह है कि आप बदलने की कोशिश जरूर करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन आएगा जब आप खुद को देखोगे और कहोगे, मैं वो नहीं जो सिर्फ सोचता था, मैं अब वो हूं जो करता भी है। और उस दिन आपको अपने आप पर गर्व होगा। आप अकेले नहीं हो। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो हर रात अपनी सोच से लड़ते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग हर दिन लड़ते हैं, तब तक जब तक वो जीत ना जाए। आप किस तरफ हो, ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा। क्या आप अपनी सोच के गुलाम बने रहना चाहते हो या उसके मालिक बनना चाहते हो? अब समय है निर्णय का। अब समय है खुद को आजाद करने का। ज्यादा सोचने की आदत को एक तरफ रखो और जीवन को खुलकर जीने का अभ्यास शुरू करो। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढो, किसी को माफ करो, खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आना है उसका स्वागत करो और जो अभी है उसे पूरी तरह जियो। क्योंकि अंत में सिर्फ एक बात मायने रखती है, क्या आपने अपनी जिंदगी खुलकर जी या बस सोचते सोचते उसे बर्बाद कर दिया? आप अगर ज्यादा सोचते हो तो यह मत समझना कि आप अकेले हो। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हर दिन अपने ही विचारों से लड़ रहे हैं। सुबह उठने से पहले ही मन में चिंता शुरू हो जाती है। आज क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? मैं असफल हुआ तो? फिर वही सवाल, वही डर, वही बेचैनी, और दिन भर उन सवालों का बोझ उठाते हुए जीना। ऐसा लगता है मानो दिमाग एक बंद कमरा है जिसमें सवाल ही सवाल हैं, लेकिन कोई खिड़की नहीं जिससे हवा आ सके। यह सोच का बोझ धीरे धीरे मन को थका देता है, आत्मा को जला देता है। पर अब एक सच्ची कहानी सुनिए जो इस बात को और गहराई से समझाती है। यह कहानी है अनया नाम की एक लड़की की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सीधी सादी और दिल से बहुत भावुक। लेकिन अनया की सबसे बड़ी समस्या थी, वह बहुत ज्यादा सोचती थी। किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन सोचती रहती थी, क्या मैं गलत हूं? कोई जवाब ना दे उससे टिकटॉक पत्रकार दिश्व, तो वह सोचती, क्या मैं बोझ बन गई हूं? कोई गलती हो जाए तो वह खुद को माफ नहीं कर पाती थी। हर रात वह तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह किसी के लायक नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत बार कहा, इतना मत सोच, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन कैसे ना सोचे, यह तो उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन कॉलेज में उसकी एक प्रेजेंटेशन थी। उसने रात भर मेहनत की, हर स्लाइड को परफेक्ट बनाया। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो किसी ने पीछे से फुसफुसाया, कितनी नर्वस है ये। बस वही एक शब्द और अनया की आवाज कांपने लगी। वह रोने लगी और वहां से बाहर भाग गई। उस दिन उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की, सोचती रही, मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकती, सबके लिए मैं मजाक हूं, मेरी जिंदगी का क्या मतलब है। यही सोचते सोचते वह डिप्रेशन की कगार पर पहुंच गई। पर किस्मत से उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। एक दिन उसके कॉलेज में एक मोटिवेशनल सेशन हुआ,
जहां एक महिला आई जो पहले खुद डिप्रेशन से जूझ चुकी थी। उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा, मैंने भी ज्यादा सोचा, चिंता की, रोई, टूटी, लेकिन एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ऐसे ही मर जाना चाहती हूं या मैं जीना चाहती हूं पूरी तरह। उनकी बातों ने अनया को झकझोर दिया। वह पहली बार रोई, लेकिन राहत के साथ। उसने सोचा, क्या मैं भी बदल सकती हूं। अगले ही दिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने अपनी डायरी निकाली और जो भी उसके मन में चल रहा था उसे लिख डाला। हर डर, हर चिंता, हर बात जो उसे खाए जा रही थी। और जैसे ही उसने उसे कागज पर उतारा, उसे लगा मानो मन का बोझ हल्का हो गया है। धीरे धीरे उसने यह आदत बना ली। रोज अपने विचारों को लिखती, थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करती और जब भी सोच बढ़ती खुद से एक सवाल पूछती, क्या यह सच है या सिर्फ मेरे दिमाग का डर। महीनों की मेहनत के बाद वह फिर से मंच पर खड़ी हुई। वही लड़की जो एक शब्द नहीं बोल पाती थी, अब पूरे कॉलेज के सामने बोल रही थी और आत्मविश्वास के साथ। तालियों की गूंज के बीच उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। अनया की कहानी बताती है कि ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह बस रास्ता भूल गया होता है। अगर उसे दिशा मिल जाए, अगर वह खुद को समझने लगे, तो वह बहुत कुछ कर सकता है। अब आप सोचिए, क्या आप भी अनया जैसे हैं? क्या आप भी हर बात पर बहुत ज्यादा सोचते हैं? अगर हां, तो आप भी बदल सकते हैं। आपको किसी मंच पर नहीं जाना, बस अपने ही जीवन के मंच पर डटकर खड़े होना है। आपको अपने ही डर की आंखों में आंखें डालकर कहना है, अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं खुद को सजा देना बंद करूंगा। चिंता तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ती जब तक आप उसे पहचान कर उसका सामना नहीं करते। उसे नजरअंदाज मत करो, बल्कि समझो कि वो क्यों है, कहां से आ रही है। जब आप खुद से सवाल पूछते हो, क्या यह डर असली है, तो बहुत बार जवाब होता है, नहीं, ये बस मेरे दिमाग की कल्पना है। आपको एक अभ्यास बताता हूं। हर रात सोने से पहले अपने दिन में आई 3 चिंताओं को लिखिए और फिर उनके नीचे 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हो। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ोगे। जब आप मन को यह सिखा देते हो कि हर अंधेरे में एक रोशनी है, तो वही मन चिंता से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमने खुद को खोला, अपने डर बताए, ओ मैं है, तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान अपने डर को स्वीकार करता है वही सबसे बहादुर होता है। क्योंकि डर को छुपाना आसान है, लेकिन उसे स्वीकार करके उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। और आप वही इंसान बन सकते हो जो डर को हराता है, जो सोच को दिशा देता है, जो अपने जीवन का नेतृत्व खुद करता है। तो आज से ये वादा करो, मैं अपनी सोच को अपना मालिक नहीं बनने दूंगा। मैं चिंता को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाऊंगा। और जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगा, तो मुझे गर्व होगा कि मैंने हार नहीं मानी। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। और जब आप करना शुरू करते हो, तब डर भागता है, चिंता मिटती है और जीवन असली रूप में खिलता है। बहुत ज्यादा सोचने की आदत सिर्फ एक मानसिक थकावट नहीं है, यह एक आदत है जो इंसान की आत्मा को धीरे धीरे चुपचाप खा जाती है। आप बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर टूट रहे होते हो। आप सबके साथ होते हो, लेकिन अकेले महसूस करते हो। किसी को बता भी नहीं पाते कि आप कितनी लड़ाइयां अकेले लड़ रहे हो। पर क्या आपने कभी सोचा है, जो बातें आपको आज इतना परेशान कर रही हैं, क्या वो अगले 5 सालों में भी मायने रखेंगी? शायद नहीं, लेकिन हम उन्हें ऐसे सोचते हैं मानो वही सब कुछ हैं। हमें लगता है, अगर किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, अगर कोई दोस्त हमें छोड़ गया, अगर किसी रिश्ते में दरार आ गई, तो हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी वहीं खत्म होती है जहां आप रुक जाते हो। अगर आप चलते रहो, तो हर मोड़ पर एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। अब एक और कहानी सुनिए। यह कहानी है एक साधारण लड़के आदित्य की, जो एक छोटे से कस्बे से आया था और बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था। लेकिन उसे हर चीज में संकोच होता था। वह इतना ज्यादा सोचता था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले ही थक जाता था। उसे लगता था कि लोग उसे जज करेंगे, उसकी बात का मजाक उड़ाएंगे। कॉलेज में जब बाकी लोग नए लोगों से घुलते मिलते थे, वह एक कोने में बैठा किताबों में झांकता रहता था, लेकिन पढ़ नहीं रहा होता। शाम ताम बस सोच रहा होता था। एक दिन उसका एक दोस्त आया और कहा, भाई तू इतना सोचता क्यों है?
आदित्य ने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है, असफल होने से, मजाक बनने से, रिजेक्ट होने से। उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, डर तो सबको लगता है, पर फर्क यह है कि कुछ लोग डर के साथ चलते हैं और कुछ डर के नीचे दबकर रुक जाते हैं। तू कौन बनना चाहता है? वो बात आदित्य के दिल में उतर गई। उसने खुद से कहा, चलो इस बार डर के साथ ही कोशिश करते हैं। और वही लड़का जो किसी से नजरें नहीं मिला पाता था, धीरे धीरे सेमिनार में बोलने लगा, लोगों से बातें करने लगा, प्रोजेक्ट में लीड लेने लगा। आज वो एक सफल इंजीनियर है। फर्क बस इतना था, उसने हर बार सोचने से पहले एक कदम उठाने की हिम्मत कर ली थी। आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि सोचने से ज्यादा जरूरी है चलना। अगर आप हर बार सोचते रहोगे कि नदी कितनी गहरी है, तो आप कभी तैरना नहीं सीख पाओगे। आपको पानी में उतरना पड़ेगा। हो सकता है पहले डुबकी लगे, लेकिन धीरे धीरे आप तैरना सीख जाओगे। अब जरा ये सोचिए, क्या आपने कभी अपने आप से प्यार किया है? क्या आपने कभी खुद को गले लगाया है और कहा है, जो भी हुआ तूने फिर भी खुद को जिंदा रखा, लड़ता रहा? नहीं ना? क्योंकि हम हमेशा खुद को दोष देते हैं। खुद से शिकायत करते हैं, लेकिन कभी खुद की तारीफ नहीं करते। जब हम खुद को बार बार नीचे दिखाते हैं, तो हमारा मन भी मान लेता है कि हम वाकई कमजोर हैं। लेकिन जब हम खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं इससे बाहर आ सकता हूं, तो बात आती हूं, तो वही मन एक दिन चमत्कार कर देता है। बहुत बार हम इसीलिए भी ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हमारे पास कोई नहीं होता जिससे हम खुलकर बात कर सकें। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई नहीं है तो खुद से बात करो, अपने मन को समझो, उसे सुनो, उसे अपनाओ। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बनो, क्योंकि यही दोस्त जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। और अगर कभी बहुत अकेलापन लगे, तो कुछ पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने दिल की धड़कन को सुनो। ये सब आपको बता रहे हैं कि आप जिंदा हो, और जब तक आप जिंदा हो तब तक कोई भी स्थिति आखिरी नहीं है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है, हर हार के बाद जीत आती है। अगर आप चलते रहो। एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादा सोचने का इलाज है ज्यादा जीना। अपने जीवन में उत्साह भर दो, सुबह जल्दी उठो, सूरज को देखो, चलो, दौड़ो, गाओ, नाचो, अपने सपनों को आवाज दो। जब आप अंदर से जीवित महसूस करते हो, तो चिंता की कोई जगह नहीं बचती। और अंत में यह मत भूलो कि दुनिया को आपकी जरूरत है। आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी अच्छाई, ये सब बहुत कीमती हैं। आप किसी और के लिए उम्मीद बन सकते हो, प्रेरणा बन सकते हो, लेकिन पहले आपको खुद को अपनाना होगा, खुद से दोस्ती करनी होगी। तो आज यही पल चुनो जहां आप सोचने से ज्यादा जीने का फैसला करो, क्योंकि जिंदगी एक किताब है, और अगर आप हर पन्ने को डरते हुए पढ़ोगे तो आप कभी उसका मजा नहीं ले पाओगे। उसे दिल खोलकर पढ़ो, हंसी, आंसू, डर, साहस, सबको गले लगाओ, और तब आप देखोगे कि ज्यादा सोचने की जगह अब ज्यादा जीने ने ले ली है। और अपनी सीमाओं को, वे खुद को दोष नहीं देते, बल्कि खुद को समझते हैं और सुधार की ओर कदम बढ़ाते हैं। वे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते, बल्कि खुद से करते हैं। मुकाबला खुद से होता है, क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मैं आज अपने डर से थोड़ा और आजाद हूं? यही सोच उन्हें हर दिन मानसिक रूप से और मजबूत बनाती है। कई बार जब हमें कोई ठेस पहुंचती है, धोखा मिलता है, या किसी अपने से दूरी हो जाती है, तो हमारा दिल टूट जाता है। हम अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। उस समय हमें लगता है कि हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे, कि हम फिर से पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। लेकिन समय के साथ जब हम खुद को संभालना शुरू करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति हमेशा थी, बस हम उसे पहचान नहीं पाए। मानसिक मजबूती वही पहचान है, खुद की आंतरिक शक्ति को समझना और उस पर भरोसा करना। मानसिक रूप से मजबूत बनने का एक बड़ा हिस्सा आत्म अनुशासन है। अगर आप अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकते और हर छोटे लोभ में फंस जाते हैं, तो आप कभी मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन सकते। मानसिक मजबूती का सीधा संबंध अनुशासन से है। रोजाना एक तय समय पर जागना, काम को समय पर पूरा करना, शरीर और मन की देखभाल करना, और सबसे बढ़कर अपने विचारों को दिशा देना। जो व्यक्ति अनुशासित होता है, उसका मन भी नियंत्रित रहता है, और जब मन नियंत्रण में हो, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी अकेलेपन का समय आता है। यह अकेलापन हमें या तो तोड़ देता है या हमें मजबूत बना देता है।
जो लोग इस अकेलेपन को समझ जाते हैं वह जानते हैं कि अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने भीतर झांक सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं और अपनी असली पहचान से मिल सकते हैं। जो अकेले रहकर मजबूत बन जाते हैं उन्हें फिर किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, वे अपने मन के राजा बन जाते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप टूट रहे हैं तो एक बार रुककर अपने जीवन की उन लड़ाइयों को याद कीजिए जो आपने पहले जीती हैं। उन रातों को याद कीजिए जब आपने रोते हुए भी खुद को संभाला था। उन अपमानों को याद कीजिए जो आपने चुपचाप सह लिए थे और फिर भी आगे बढ़े थे। ये सारी बातें आपको याद दिलाएंगी कि आप पहले भी मजबूत थे और अब भी हैं। हम सब में एक ऐसी शक्ति होती है जो सबसे कठिन समय में जागती है। वही शक्ति हमें मानसिक रूप से अजेय बनाती। जिंदगी एक युद्ध है और यह युद्ध बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे अंदर लड़ा जाता है। जो इंसान इस युद्ध को जीत लेता है वही वास्तव में विजेता होता है। यह युद्ध हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का, हमारी उम्मीदों का और हमारे डर का होता है। बाहर की दुनिया में जीतने से पहले अगर कोई जगह है जहां हमें जीतना है तो वो है हमारा मन। इसलिए कहा जाता है मानसिक रूप से मजबूत बनो, क्योंकि अगर मन जीत गया तो दुनिया की कोई हार आपको तोड़ नहीं सकती। मानसिक मजबूती का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप रोते नहीं हैं या आपको दर्द नहीं होता, बल्कि इसका सही मतलब है आप हर दर्द को झेलकर भी खड़े रहना जानते हैं। आप हर असफलता के बाद भी मुस्कुराना जानते हैं और आप हर अकेलेपन में खुद का साथ निभाना जानते हैं। मानसिक ताकत वह शक्ति है जो तब भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जब आपका शरीर थक चुका हो, जब सब आपके खिलाफ हों और जब हालात आपसे कहें कि रुक जाओ। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गईं। वह दिन में कॉलेज जाता और रात में होटल में बर्तन मांजता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, तेरा भविष्य तो बर्तन धोना ही है। लेकिन अमन मानसिक रूप से बहुत मजबूत था। उसने एक बार भी अपनी परिस्थिति को कोसा नहीं, बस रोज खुद से कहता, मुझे हार नहीं माननी। सालों की मेहनत के बाद वह एक सफल इंजीनियर बना और बाद में एक बड़ी कंपनी का सीईओ। जब लोगों ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा तो उसने कहा, मैं कभी टूटा नहीं, यही मेरी जीत है। यही है मानसिक मजबूती। हालात आपको जो भी बना दें, आप खुद को टूटने न दो। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। एक रिश्ते के टूट जाने से, एक नौकरी न मिलने से, एक एग्जाम में फेल हो जाने से, एक आलोचना से, एक बार लोगों ने कुछ कह दिया और हम बिखर जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आप इतने कमजोर हो सकते हैं कि किसी और की बातें आपके आत्मविश्वास को हिला दें? अगर हाँ, तो यह समय है खुद को मजबूत बनाने का। मानसिक रूप से मजबूत बनना इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। मानसिक मजबूती का मतलब यह भी नहीं है कि आप हमेशा अकेले रहो या दूसरों की मदद मत लो। इसका मतलब है आप हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हो, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आप अंदर से इतने स्थिर हों कि बाहर की उथल पुथल आपको न डगमगाए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि रोना कमजोरी है, लेकिन नहीं। रोना, भावनाएं, दर्द, ये सब इंसान को इंसान बनाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत वही होता है जो इन सब भावनाओं को पहचान कर भी उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता। एक लड़की थी, करुणा। वह बहुत गरीब परिवार से थी, पर पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। गांव में लोग कहते, लड़की हो, पढ़ लिख के क्या करोगी? उसके माता पिता ने भी उसे 10वीं के बाद पढ़ाई छुड़वा दी, लेकिन करुणा का सपना था टीचर बनना। उसने चुपचाप खेतों में मजदूरी करना शुरू किया, खुद पैसे जोड़े और रात में खुद से पढ़ाई करती रही। वर्षों बाद उसने बीडी किया और एक सरकारी स्कूल में नियुक्त हुई। जब वही लोग जो उसे रोकते थे उसकी तारीफ करने लगे, तब उसने सिर्फ एक बात कही, अगर मैं मानसिक रूप से कमजोर होती तो आज तक खेतों में ही काम कर रही होती। कभी कभी मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आता है जब हमारे अपने ही लोग हमें छोड़ देते हैं। जब जिनसे उम्मीद होती है वही साथ छोड़ देते हैं। उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है खुद के साथ खड़े होना। जब दुनिया पीठ फेर लेती है, तब भी अगर आप खुद को थामे रख पाते हैं, तभी असली ताकत सामने आती है। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए सबसे पहला कदम है खुद से बातें करना सीखो। खुद को समझो, खुद से पूछो, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? क्या मैं अपनी परिस्थितियों का गुलाम हूं या उनके ऊपर उठने का साहस रखता हूं?
आत्मचिंतन मानसिक शक्ति का पहला स्तंभ है। जब आप खुद को गहराई से जानने लगते हैं, तब आप बाहरी आलोचनाओं से नहीं डरते। आपको पता होता है कि आप कौन हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं, आपकी ताकतें क्या हैं, और यही आत्मबोध आपको दूसरों से बेहतर नहीं, खुद से बेहतर बनाता है। एक और लड़का था, राहुल। बचपन से हकलाता था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, टीचर उसकी बात पूरी नहीं सुनते थे, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात बोलने का अभ्यास किया, आईने के सामने खड़े होकर भाषण देना सीखा। उसने मन में ठान लिया कि वह एक दिन बड़ा वक्ता बनेगा। सालों की मेहनत के बाद आज वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है, हजारों लोगों को प्रेरित करता है। उसकी आवाज में जो कंपन है, वह उसके भीतर के संघर्षों की गवाही देता है। यह राहुल का सपना नहीं था जो उसे वहां तक ले गया। यह उसका मानसिक बल था जो उसने हर ताने, हर मजाक, हर अकेलेपन में खुद से पैदा किया। अगर आप कभी बहुत ज्यादा टूट जाएं, तो खुद से एक बात जरूर कहिए, मैं इससे पहले भी टूटा हूं, लेकिन मैं फिर खड़ा हुआ हूं। मानसिक मजबूती कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। और हर दिन का अभ्यास, हर दिन का आत्मसंवाद, हर दिन की खुद से की गई बातचीत, यही आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो आप बदले की भावना नहीं रखते, आप माफ करना सीखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मन में जहर रखने से आपका ही नुकसान होता है। मानसिक शक्ति आपको यह सिखाती है कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ न कुछ सिखाने आया है। आप हर कटु अनुभव को भी जीवन का पाठ मानते हैं। यही वजह है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग बहुत अधिक शांत और गहरे होते हैं। वे सतही नहीं होते, वे गहराई से सोचते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। इस जीवन में हर इंसान को कभी ना कभी ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता है जहां उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, जहां उसे लगता है कि अब उससे कुछ नहीं होगा, अब रास्ता बंद हो गया है, अब उम्मीद नहीं बची। ऐसे वक्त में अगर कोई चीज हमें संभालती है, तो वो है हमारी मानसिक ताकत। शारीरिक ताकत हमें कुछ समय के लिए सहारा दे सकती है, लेकिन जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होता है, वो तूफानों से भी लड़ जाता है। मानसिक रूप से मजबूत बनो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक तुम अंदर से ना टूटो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, जब लोग तुम्हारी कमजोरी पर हंसते हैं, जब जिंदगी तुम्हें बार बार गिराती है, तब अगर तुम में अंदर से खड़े होने की ताकत है, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मानसिक मजबूती का मतलब है तकलीफों के बीच मुस्कुराना, दर्द को सहकर भी आगे बढ़ना और गिरकर फिर से खड़े होना। ये वो ताकत है जो तुम्हें दुनिया के खिलाफ अकेले लड़ने का हौसला देती है। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जलती है और तुम्हें हार मानने नहीं देती। एक बच्चा जब चलना सीखता है, तो वो बार बार गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसकी सोच में डर नहीं होता, उसे खुद पर भरोसा होता है, उसे विश्वास होता है कि वो चलना सीख जाएगा। वही विश्वास हमें भी चाहिए। हमें खुद पर भरोसा करना होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कभी हालातों के सामने घुटने नहीं टेकता, वो हालातों को बदलने की कोशिश करता है। उसे पता होता है कि तकलीफें स्थायी नहीं होती, और अगर वो धैर्य और साहस से काम ले, तो वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जब अपनों का साथ छूट जाता है, तब जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होता है, वो खुद ही अपना सहारा बन जाता है। वो खुद ही अपने दर्द को समझता है, खुद ही अपने जख्मों पर मरहम लगाता है और खुद ही अपने आंसू पोंछकर फिर से लड़ने निकल पड़ता है। ये ताकत किसी किताब से नहीं मिलती, ये जीवन की ठोकरों से मिलती है। जब जिंदगी बार बार तुम्हें गिराती है, तब तुम्हारे अंदर वो आग जलती है जो कहती है, अब और नहीं, अब मैं टूटूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं। कई बार हम दूसरों की बातों से टूट जाते हैं। कोई कुछ बोल दे तो दिल दुख जाता है, कोई साथ छोड़ दे तो हम बिखर जाते हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो, तो तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा। मानसिक मजबूती का मतलब सिर्फ दुख सहना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें नियंत्रित करना और सही दिशा में लगाना है। अगर तुम्हें गुस्सा आता है, तो उसे ताकत में बदलो। अगर तुम दुखी हो, तो उस दुख को प्रेरणा में बदलो। अगर तुम टूटे हो, तो उस टूटन को अपनी ताकत बनाओ। एक समय था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समाज ने तिरस्कृत किया, अपमानित किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अपमान को ताकत में बदला, अपने दुख को शिक्षा में बदला, और आज वो भारत के इतिहास में अमर हो गए। क्या ये उनकी मानसिक ताकत नहीं थी? अगर वो अंदर से टूट जाते,
तो क्या आज हम उन्हें याद करते? उन्होंने हर दर्द को सहा, लेकिन झुके नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय आता है जब हम अकेले होते हैं, जब कोई साथ नहीं होता, जब हमारी बात कोई नहीं समझता। लेकिन वही समय होता है जब हमें मानसिक रूप से मजबूत बनना होता है। जब कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझे तो खुद को समझाओ। जब कोई तुम्हारे साथ ना हो तो खुद अपने साथ खड़े हो जाओ। जब कोई तुम्हें रोके तो खुद को आगे बढ़ाने की हिम्मत दो। यही मानसिक मजबूती होती है। खुद पर भरोसा रखना जब दुनिया भरोसा करना बंद कर दे। कई बार हम दूसरों की सोच से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोचकर हम अपने सपनों को दबा देते हैं। लेकिन एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कभी भी समाज की नकारात्मक सोच से नहीं डरता। वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और उसे पाने के लिए हर तकलीफ सहने को तैयार रहता है। उसकी सोच होती है, मुझे खुद को साबित करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूं। मानसिक मजबूती का मतलब यह भी होता है कि हम गलतियों से डरे नहीं, बल्कि उनसे सीखें। जब तुम कोई गलती करते हो तो उससे खुद को कमजोर मत समझो। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन हर गलती तुम्हें एक नया सबक देती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति गलती को अपनी हार नहीं मानता, बल्कि उसे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है। वो खुद से कहता है, हाँ मैंने गलती की, लेकिन मैं सीखूंगा और फिर कभी वही गलती नहीं दोहराऊंगा। एक बार एक युवा था जो अपने जीवन से बहुत परेशान था। हर बार जब वो कुछ करता तो असफल हो जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे बेवकूफ कहते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर झांक कर देखा और पाया कि अगर उसे दुनिया में कुछ पाना है तो उसे खुद को बदलना होगा। उसने अपनी सोच बदली, अपने दृष्टिकोण को मजबूत किया और दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और एक दिन वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी तारीफ करने लगे। क्या ये उसकी मानसिक ताकत नहीं थी? जब तुम थक जाओ, जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब रुकना नहीं, बस एक कदम और चलो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा सपना बस उसी एक कदम के बाद पूरा होने वाला हो। मानसिक मजबूती का मतलब है कभी हार ना मानना, कभी खुद को कमजोर ना समझना और कभी उम्मीद का दामन ना छोड़ना। जिंदगी एक संघर्ष है और जो इस संघर्ष में टिकता है वही विजेता बनता है। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। तुमको आलोचनाओं का सामना करना होगा, असफलताओं से गुजरना होगा, अपनों की बेरुखी झेलनी होगी। लेकिन अगर तुम्हारी सोच मजबूत है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज जो लोग सफल, मगर यही सच्चाई है, कभी किसी गरीब को देखो, कभी किसी बीमार को देखो, कभी किसी टूटे हुए इंसान को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में इंसान की कीमत सिर्फ तब तक है जब तक वो दूसरों के काम आ सकता है। वरना लोग मुंह फेर लेते हैं, नजरें चुरा लेते हैं और कोई भी पास नहीं आता। ऐसे में अगर इंसान अपने अंदर ताकत नहीं लाएगा, खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तो उसका जीवन सिर्फ दूसरों के भरोसे जीने की कोशिश में ही गुजर जाएगा। अपने दम पर जीना एक कला है, एक ताकत है, एक सोच है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से रिश्ता ना रखें, किसी से प्यार ना करें या दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, आप अपने फैसले खुद लें, आप दूसरों से उम्मीदें ना रखें, बल्कि खुद को इस काबिल बनाएं कि लोग आपसे उम्मीद रखें। जब आप अपने दम पर खड़े होने लगते हैं तो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वो आप पर शक करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं आप वाकई सफल ना हो जाएं। लेकिन वही लोग आपकी पीठ थपथपाते हैं जब आप सच में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी के तानों, किसी के शक, किसी की जलन से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो सिर्फ इस बात से कि आप खुद पर विश्वास करना छोड़ दें। अपने दम पर जीना मतलब हर ठोकर से सीखना, हर गिरने पर खुद को उठाना, हर असफलता से मजबूत बनना। क्योंकि जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तब आपकी ताकत दूसरों को भी हिम्मत देने लगती है। कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर अपने आप से सवाल करना कि अगर आज सब कुछ छिन जाए तो क्या बचेगा? अगर जवाब सिर्फ मैं खुद है तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि बाकी सब चीजें बाहर की हैं, वो कभी भी जा सकती हैं। लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत, आपका हौसला, आपकी सोच, ये सब चीजें सिर्फ आपकी हैं और ये कभी कोई आपसे नहीं छीन सकता। दुनिया की भीड़ में अकेला चलना बहुत मुश्किल होता है। जब सब एक तरफ जा रहे हों और आप विपरीत दिशा में बढ़ रहे हों तो लोग आपको पागल कहते हैं। लेकिन अगर आपका रास्ता सही है
आपकी सोच मजबूत है तो वही भीड़ एक दिन आपके पीछे चलेगी। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। अपने दम पर जीना एक संघर्ष है, पर यही संघर्ष आपको पहचान देता है। सोचो, अगर अब्दुल कलाम अपने हालात से हार मान लेते, अगर बाबा साहेब आम्बेडकर ने समाज की ठोकरों को सहकर अपनी लड़ाई खुद ना लड़ी होती, अगर स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुद्धि को दूसरों की राय से दबा दिया होता, तो क्या वो आज इतने आदर्श बन पाते? नहीं। उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए, खुद पर विश्वास किया और उसी दम पर पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, जब कोई उसके पास नहीं होता, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। यही वो घड़ी होती है जब इंसान या तो टूट जाता है या खुद को मजबूत बना लेता है। जो मजबूत बनता है वही इतिहास बनाता है। अपने दम पर जीने वाले लोग दूसरों से अलग होते हैं। वो हर फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते। वो खुद गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और यही लोग आखिर में दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। दुनिया में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। लोग आते हैं, साथ चलते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद के साथ मजबूत होकर खड़े हो जाएं, तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। आपका आत्मबल ही आपकी असली ताकत है। लोग कहेंगे कि अकेले कुछ नहीं होता, पर अकेले ही सब कुछ होता है। एक अकेला इंसान भी दुनिया बदल सकता है, अगर उसके पास विश्वास और संकल्प हो। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि आप दूसरों के भरोसे जीना बंद करें, दूसरों की सोच से खुद को परिभाषित करना बंद करें। अब वक्त है खुद को पहचानने का, खुद की ताकत को समझने का और उस पर भरोसा करने का। अपने दम पर जीना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तभी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी लोग आपको सम्मान देते हैं। अपने दम पर जीने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप दुनिया के सामने झुके नहीं। आप दूसरों की तरह जीने की बजाय अपनी राह बनाएं। आप दूसरों से उम्मीद करने की बजाय खुद को उम्मीद दें। जीवन में एक समय आता है जब आप समझ जाते हैं कि कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नहीं आएगा। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं तो हमें अक्सर यह महसूस होता है कि हमारे अपने लोग, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वही हमें सबसे पहले छोड़ जाते हैं। शुरुआत में यह बहुत कचोटता है, दिल को चीरने वाला दर्द होता है जब अपनों की पहचान बदलती है। जब वही लोग जिनके लिए हमने सब कुछ किया, जिनके लिए हम दिन रात एक कर दिए, वो हमारी जरूरत के वक्त मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन यही तो जिंदगी है, यही तो हकीकत है, और यही समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए आपका नहीं होता। एक समय आता है जब इंसान को हर सवाल का जवाब खुद ढूंढना होता है। कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। तब हमें समझ में आता है कि हमारे कदमों की आवाज ही हमारी पहचान बनती है। कोई और हमें रास्ता नहीं दिखाएगा। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने पांव खुद उठाने होंगे, अपनी राह खुद बनानी होगी। जो लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो कभी मजबूत नहीं बन पाते। वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, क्योंकि जब सहारा छिनता है तो वो गिर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने दम पर जीना सीख जाते हैं वो कभी नहीं गिरते, क्योंकि उन्होंने ठोकर खाना सीखा है, खुद उठना सीखा है और दर्द को सहकर मुस्कुराना सीखा है। अक्सर लोग कहते हैं कि अकेले कुछ नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सबसे बड़ी लड़ाइयां होती हैं वो अकेले ही लड़ी जाती हैं। जो सबसे ऊंचे सपने होते हैं उन्हें अकेले ही देखा जाता है, और जो सबसे कठिन रास्ते होते हैं वो अकेले ही तय किए जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है। यह आपकी असल पहचान सबके सामने लाता है। यह दिखाता है कि कौन आपका है और कौन केवल दिखावा करता था। यह वही समय होता है जब आप अपने अनुभवों से सीखते हो कि भरोसा सिर्फ खुद पर करना चाहिए। जब आप अकेले होते हो और फिर भी मुस्कुराते हो तो वही मुस्कान असली होती है। आपको यह समझना होगा कि दूसरों से उम्मीद रखना ही दुखों की जड़ है। जब आप दूसरों से उम्मीद करते हैं तो आप खुद को कमजोर बना लेते हैं, लेकिन जब आप खुद से उम्मीद रखते हैं तो आप एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं, क्योंकि फिर आप जानते हैं कि अगर कोई आपको आगे ले जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से पहले खुद की नजरों में काबिल बनो। जब आप खुद को सम्मान दोगे तभी दुनिया आपको सम्मान देगी। जब आप अपने फैसले खुद लेने लगते हो तभी आप जिंदगी के सच्चे मालिक बनते हो। आपका सपना कोई और नहीं समझेगा, आपकी तकलीफें कोई और नहीं महसूस करेगा। आपकी भूख, आपकी नींद, आपकी मेहनत, सब कुछ आपका है। कोई और उस बोझ को नहीं उठाएगा। इसलिए खुद को इस लायक बनाओ कि आप किसी पर निर्भर ना रहो। कभी किसी स्टेशन पर अकेले बैठो
और सोचो, अगर सब छोड़ जाएं, तब भी क्या मैं खुद को संभाल सकता हूं? अगर जवाब हां है तो यकीन मानिए आप जीत के सबसे करीब हैं, क्योंकि वही लोग महान बनते हैं जो अकेले लड़ना जानते हैं, जो बिना किसी सहारे के खड़े होना जानते हैं। अपने दम पर जीना सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक संस्कार है। यह एक ऐसी सोच है जो आपको कमजोर नहीं बल्कि अजेय बनाती है। आप फिर परिस्थितियों से नहीं डरते, आप लोगों की बातों से नहीं घबराते, आप किसी के जाने से टूटते नहीं। यह सच है कि इंसान सामाजिक प्राणी है, उसे साथ चाहिए, उसे समर्थन चाहिए। पर यह भी उतना ही सच है कि जब जीवन के कठिन समय आते हैं तो सबसे पहले यही समाज, यही रिश्ते, यही लोग आपको अकेला छोड़ जाते हैं। और तब एक ही चीज आपके साथ होती है, आपका आत्मबल। इसलिए उस आत्मबल को मजबूत करो। हर दिन खुद से वादा करो कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने लिए खड़ा रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं किसी का मोहताज नहीं बनूंगा। हर बार जब आप ठोकर खाकर उठते हैं तब आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप अकेले रास्ता तय करते हैं तब आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, और यही प्रेरणा किसी दिन दुनिया को बदल देती है। सोचो, अगर आप आज खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कल कौन करेगा? अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? अगर आप हर बार किसी और के सहारे की उम्मीद रखोगे तो कब अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे? इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि अपने होने की कीमत वही जानता है जिसने अकेले रहना सीखा है। भीड़ में चलना आसान होता है, पर अकेले चलना आपको एक योद्धा बनाता है। दुनिया आपको तब तक पूछती है जब तक आप जीतते हो। हारने वालों की न कोई सुनता है, न कोई साथ देता है। और जीतने के लिए जरूरी है कि आप खुद को इतना सक्षम बनाओ कि आपको किसी की जरूरत ना हो। आज नहीं तो कल हर इंसान को अकेला होना ही पड़ता है। इसलिए क्यों ना आज ही उस अकेलेपन को अपनाया जाए, उसे गले लगाया जाए और उसे अपनी ताकत बना लिया जाए। जब आप अपने दम पर खड़े हो जाते हैं तो आपकी नजरें झुकती नहीं, आपका सिर हमेशा ऊंचा रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, अपनी मंजिल खुद हासिल की है। तो चलो आज से वादा करते हैं कि अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं, अब खुद की ताकत ही सबसे बड़ा सहारा है। अब खुद से बड़ा कोई साथी नहीं है। और इसी सोच के साथ इस जीवन की कड़वी मगर सच्ची सच्चाई को स्वीकार करो। अपने दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता। अपने दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता। ये कोई सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी का सार है। एक ऐसा अनुभव है जिसे हर इंसान को कभी न